म्यांमार और थाईलैंड में जमीन की करवट ने हजारों जानें निगल ली। 28 मार्च एक आम सा दिन पल भर में ही तबाही की दास्तान बन गया। 7.7 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक का सेंटर तो म्यांमार के शहर मांडले के करीब बताया गया, लेकिन उसके झटकों ने 1000 किलोमीटर दूर थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक में भी खूब तबाही मचाई। रूफटॉप इन्फिनिटी पूल्स का पानी खौफनाक अंदाज में छलकने लगा और कई मकामात पर यह पानी कई 100 फीट ऊपर से गिरता हुआ भी दिखाई दिया। सीसीटीवी फुटेज में रूफटॉप पूल्स के पानी को सड़क पर पेडेस्ट्रियंस के ऊपर गिरते हुए देखा जा सकता है। पार्क ओरिजिन थोंगलोर के 188 मीटर ऊंचे टावर्स आसमान में झूलते हुए देखे गए और इनके बीच बने हुए कनेक्टिंग ब्रिजेस भी मलबा बनकर जमीन पे गिर गए। 2018 तक बैंकॉक के सबसे ऊंचे किंग पावर महानाकून टावर को भी इस अर्थक्वेक में कई फुट हिलते हुए देखा गया। बैंकॉक के आउटस्कर्ट्स में एक अंडर कंस्ट्रक्शन स्काई स्क्रैपर भी चंद ही सेकंड्स में जमीन पे आ गिरा, जिसके अंदर अभी तक वर्कर्स मलबे तले दबे हुए हैं। जल्जले के झटके इतने खौफनाक थे कि लोगों में हलचल मच गई और सड़कों पर लोग गाड़ियां छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। बिल्डिंग्स के अंदर भी काफी अजीब मंजर रिकॉर्ड हुए। दीवारों पर क्रैक्स, टाइल्स का फटना और प्लास्टर का गिरना खौफ की अलामत बन बैठा। इस तबाही में अभी तक 1600 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फिगर हजारों में भी जाने का अंदेशा है। रेस्क्यू का काम चल तो रहा है, पर सारा निजाम धर्म भरम होने की वजह से उनको भी कई मुश्किलात का सामना है। म्यांमार साउथ ईस्ट एशिया का वो मुल्क है जिसके नीचे से एक मेजर फॉल्ट लाइन गुजरती है। इस फॉल्ट को सगाइंग फॉल्ट कहा जाता है। ये एक एक्टिव ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, मतलब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे के साथ साइड बाय साइड घिस रही होती हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है और यहाँ पे रेगुलरली मीडियम से लेकर स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। म्यांमार में आने वाले कई मेजर अर्थक्वेक्स इसी फॉल्ट की वजह से आए हैं। हिस्ट्री में देखा जाए तो इस फॉल्ट लाइन में म्यांमार के आसपास आज तक करीब 68 अर्थक्वेक्स रिकॉर्ड किए गए हैं। सबसे पहला ईयर 1429 में रिकॉर्ड हुआ, लेकिन 7.7 मैग्नीट्यूड जितने बड़े इतिहास में सिर्फ 4 बार आ चुके हैं, और पांचवा 28 मार्च 2025 को। इस अर्थक्वेक ने जहां बेखौफ तबाही मचाई, वहीं इसने अर्बन सिटीज में बनने वाले बुलंदो बाला स्काई स्क्रैपर्स की सेफ्टी पर भी एक सवालिया निशान खड़ा मजबूर हो गए। बिल्डिंग्स के अंदर भी काफी अजीब मंजर रिकॉर्ड हुए। दीवारों पर क्रैक्स, टाइल्स का फटना और प्लास्टर का गिरना खौफ की अलामत बन बैठा। इस तबाही में अभी तक 1600 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फिगर हजारों में भी जाने का अंदेशा है। रेस्क्यू का काम चल तो रहा है, पर सारा निजाम धर्म भरम होने की वजह से उनको भी कई मुश्किलात का सामना है। म्यांमार साउथ ईस्ट एशिया का वो मुल्क है जिसके नीचे से एक मेजर फॉल्ट लाइन गुजरती है। इस फॉल्ट को सगाइंग फॉल्ट कहा जाता है। ये एक एक्टिव ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, मतलब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे के साथ साइड बाय साइड घिस रही होती हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है और यहाँ पे रेगुलरली मीडियम से लेकर स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। म्यांमार में आने वाले कई मेजर अर्थक्वेक्स इसी फॉल्ट की वजह से आए हैं। हिस्ट्री में देखा जाए तो इस फॉल्ट लाइन में म्यांमार के आसपास आज तक करीब 68 अर्थक्वेक्स रिकॉर्ड किए गए हैं। सबसे पहला ईयर 1429 में रिकॉर्ड हुआ, लेकिन 7.7 मैग्नीट्यूड जितने बड़े इतिहास में सिर्फ 4 बार आ चुके हैं, और पांचवा 28 मार्च 2025 को। इस अर्थक्वेक ने जहां बेखौफ तबाही मचाई, वहीं इसने अर्बन सिटीज में बनने वाले बुलंदो बाला स्काई स्क्रैपर्स की सेफ्टी पर भी एक सवालिया निशान खड़ा